हे एवरीवन, वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम लोग एक और बढ़िया से स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन इंस्टेंटली। आज एक बढ़िया से स्टॉक के एनालिसिस करेंगे, ब्रेकआउट, टेक्निकल, फंडामेंटल, उसकी बैलेंस शीट, क्वार्टर रिजल्ट्स, ये सब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मेरे एक छोटे से चैनल में मैं यहाँ पर एनालिसिस वगैरह डालता रहता हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर जैसे आपने ये केमिकल स्टॉक डाला था, मैंने यहाँ पर विष्णु केमिकल्स के एनालिसिस दिए थे जो अभी तक ऑलरेडी 30 to 40% रिटर्न्स दे चुका है। लोगों को काफ़ी पसंद आया, लोगों ने कहा सर एक और स्टॉक का एनालिसिस कीजिए। आज एक और बढ़िया से स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम लोग लेने वाले हैं विमता लैब्स। अब विमता लैब्स की कहानी क्या है, टेक्निकल व्यू से पहले टेक्निकल व्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे फंडामेंटल व्यू पर। देखो यहाँ पर एक टेक्निकल व्यू से क्लियरली लग रहा है कि यहाँ पर एक स्टॉक में फ्लैग ब्रेकआउट आ रहा है। प्लस सबसे अच्छी बात अभी तक क्या लगी वो ये देखना, ये गया, ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर मूव किया, फिर ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर मूव किया, फिर ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर मूव किया, फिर एक और ब्रेकआउट। काइंड ऑफ अ हायर हाई, और आई शुड यूज द वर्ड स्टेयरकेस पैटर्न। यहां पर स्टॉक थोड़े दिन ऊपर ब्रेकआउट देता है, फिर एक कंसोलिडेट चलता है, फिर एक और ब्रेकआउट आ रहा है। अब यहां पर स्टॉक में आज करेंटली फ्रेश ब्रेकआउट आया है। पहले स्टॉक का ये जो हाई पॉइंट था यहाँ पर कुछ 195 के आसपास था, आज स्टॉक 200 प्लस 210 भी गया और अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। एक मोमेंटम की रैली भी दिख रही है। ये था एक शॉर्ट टर्म व्यू। बट अगर इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर व्यू देखा जाए, मॉडिफाई किया जाए, तो यहां पर सबसे बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है कि यहां पर स्टॉक बना रहा है एक बढ़िया सा बड़ा सा राउंड बॉटम पैटर्न। यहां पर देखा जाए तो स्टॉक लग रहा है हाइयर हाई तो यहां से बना ही रहा है, प्लस कुछ इस तरह 300 के आसपास जा सकता है। बट अगर मैं देखूं यहाँ पर स्टॉक 200 रुपए का है और 300 के आसपास राउंड बॉटम कंप्लीट करता है, 320 के आसपास, यानी स्टॉक में अभी भी 50% अपसाइड पोटेंशियल तो है ही है। प्लस छोटा सा अभी हम लोगों ने फ्लैग ब्रेकआउट देखा, अगर उस फ्लैग ब्रेकआउट के बाद भी देखा जाए तो यहां पर भी एक अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट आया है। मतलब अगर मैं चाहूं तो यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख के 144 145 के आसपास रखकर 300 के टारगेट देख सकता हूं, तो भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहां पर कितना हुआ, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। दैट इज हाईली अचीवेबल, बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है यहां पर। प्लस ये थे एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल एनालिसिस। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं अब फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। पहले देखते हैं कंपनी की वेबसाइट, कंपनी काम क्या क्या करती है, कंपनी के पास काम क्या क्या है वो देखते हैं जरा। वाइड रेंज ऑफ CGMP कंप्लाइंट लार्ज कैपेसिटीज, मार्केट लीडर इन कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग एंड एनालिटिकल R&D सर्विसेज, प्लस first lab in Asia to be pre-qualified by WHO for medicine program inspection of quality control labs, सारा US FDA सर्टिफाइड है, ऑडिटेड है। प्लस सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, यानी ये फार्मा में एक लिंक टू फार्मा सर्विसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, कंपनी के पास नेक्स्ट काम है फूड एंड वाटर टेस्टिंग, जिसके लिए लाइसेंस वगैरह अप्लाई होते हैं। पैन इंडिया बेसिस है कंपनी का काम। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे कंपनी के पास क्या क्या काम है वो देखते हैं। मल्टी थेरेपेटिक एफिशिएंसी मॉडल्स, स्क्रीन एंड लेड, बायोकम्पेटिबल इवैल्यूएशंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस एंड पैकिंग मटेरियल्स, प्री क्लिनिकल रिसर्च जिसको हम लोग बोलते हैं। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, अब कंपनी के पास आया, कंपनी के पास है स्ट्रॉन्ग लोकल नो हाउ एंड इंटरनेशनल रेगुलेटरी एक्सपीरियंस। मतलब कंपनी फार्मा, फूड, वाटर टेस्टिंग, पैकिंग मटेरियल्स, इन सब में काम करती है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, दैट इज बायोफार्मा। बायोफार्मा एज इन यहाँ पर ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के साथ काम करके रिसर्च वगैरह फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करती है, अपनी एकेडमिक सर्विसेज देती है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स, और लास्ट इनके पास है क्लिनिकल रेफरेंस लैब्स एक्सेट्रा। मतलब कंपनी का काम जो एक पैकिंग मटेरियल, फूड टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, फार्माज और रिसर्च डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। ये थी कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब आते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ। देखो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, कंपनी का इक्विटी जो है बहुत लो है, सिर्फ 4 करोड़ की इक्विटी है, यानी कि मार्केट में सप्लाई की तरफ कम है। प्लस रिजर्व्स की बात की जाए 121, 130, 140 रिजर्व्स आर ऑन द ग्रोइंग ब्रॉडर साइड। करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। प्लस कंपनी इज ऑल्सो एडिंग इट्स
फिक्स्ड एसेट्स, कंपनी इज एडिंग इट्स करंट एसेट्स एज वेल, यानी कि यहाँ की बैलेंस शीट से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म व्यू में थोड़ा सा मैं सेटिस्फाइड हूं, आई एम हैप्पी विद दिस वन। जल्दी से बात कर लेते हैं एक क्विक क्वार्टर रिजल्ट्स की। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए तो लास्ट क्वार्टर जो था पैंडेमिक वाला वो थोड़ा इनके लिए डामाडोल था, बट उसके बाद देखा जाए तो सितंबर में अच्छी खासी पिक करा, दिसंबर क्वार्टर भी पिक करा, और मोस्ट प्रोबेबली जो अब क्वार्टर आने वाला है, जो अभी जनवरी टू मार्च कंप्लीट हुआ क्वार्टर 4, वो भी एक्सपेक्टेड ही होगा क्वार्टर अच्छा है, जिसकी वजह से कुछ लोग अभी से इसको ग्रैब करना स्टार्ट कर चुके हैं। प्लस बेस्ट पार्ट देखना यहां पर लास्ट 2 क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट है, 7 करोड़ प्लस 8 करोड़, जो कि वो ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास का अभी तक तो ये कंपनी प्रॉफिट निकाल चुकी है। ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है लास्ट 2 क्वार्टर में। अगर बात की जाए सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की, तो यहां पर लास्ट ईयर में जो इनके पास प्रॉफिट था वो था 6 करोड़, बट अभी तक 2 क्वार्टर में ही अगर हम लोग देख चुके हैं 15 करोड़, ये लॉस भी माइनस कर दे तो मोटा मोटा 14 करोड़ 14 करोड़ के आसपास। यानी कि अगर मैं ओवरऑल ब्रॉडर व्यू देखूं तो इस क्वार्टर अगर प्रॉफिट में भी आता है या ब्रेक इवन पे भी रहता है तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छे खासे रिजल्ट्स कंपनी के आने वाले हैं। ये तो एक शॉर्ट टर्म ब्रॉडर व्यू। प्लस वापस चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अगर ब्रॉडर व्यू देखा जाए तो यहां पर अच्छा खासा मुझे फ्लैग ब्रेकआउट दिख रहा है। वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, क्या वॉल्यूम्स है भी या सिर्फ हवाबाजी है। यहां पर वॉल्यूम्स कुछ तो पक्का हुआ दिख रहा है। वाओ अमेजिंग, वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम दीज डेज। और यहां पर दिखता है स्मॉल वॉल्यूम ऑलरेडी एक्यूमुलेशन हो चुका था। लास्ट टाइम जो वॉल्यूम पिकअप लिया था यहां पर तो स्टॉक ऑलरेडी 135 से 200 तक आया, अब वापस से स्टॉक वॉल्यूम पिकअप ले रहा है। प्लस मेरा व्यू ये रहेगा, मैं यहाँ 200 रुपीज के आसपास इसको एक्यूमुलेट करने का ट्राई करूंगा। यहाँ पर एक छोटा सा 145 135 के आसपास का स्टॉप लॉस रखूंगा ब्रॉडर व्यू से। प्लस मेरा टारगेट रहेगा कुछ यहाँ पर 300 320 के आसपास, प्रॉपर एक राउंड बॉटम के व्यू में। नो स्टॉक, ऑब्वियसली हम लोग राउंड बॉटम देख रहे हैं तो एक पोजिशनल व्यू बनेगा, कम से कम 2-2.5 महीने तक हम लोग इसको रखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लस जो भी आपके स्टॉक्स के कमेंट्स है, क्वेरीज है, कमेंट्स में डालें, हमारी टीम मैं या उसको एनालिसिस करके हम लोग रिवर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ।